हे गाइस, मैं हूं रतन। आपका स्वागत है आज की इकोनॉमिक न्यूज़ एनालिसिस में। तो आइए आज एक इकोनॉमिक न्यूज़ लेते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं, समझते हैं। ये न्यूज़ ऐसी होती है जो हमारे डे टू डे की लाइफ में हम सभी के काम आती है। तो हमारा जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है उसको ये इफेक्ट करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉक्स विद मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इसका मतलब होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ बातें हैं। क्या बातें हैं ये देखते हैं। कॉमन चार्जिंग पोर्ट। अब देखिए, चार्जिंग जो होता है उसको कॉमन बनाने की बात चल रही है। मतलब डिफरेंट मोबाइल्स होते हैं, डिफरेंट लैपटॉप्स होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उनके लिए जो चार्जिंग का पोर्ट होता है डिफरेंट होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट खरीदना पड़ता है। तो गवर्नमेंट एक प्रपोजल लाई है कि भाई सारे के सारे जितने हमारे चार्जिंग पोर्टल्स हैं वो कॉमन होने चाहिए। तो आइए देखते हैं उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है। स्टेक होल्डर्स टू मीट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। स्टेक होल्डर्स मतलब होता है कि इस चीज़ से रिलेटेड जितनी पार्टीज़ हैं, जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, सब वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं। ठीक है। तो टू मीट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो किससे मिलेंगे? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से मिलेंगे। ठीक। वाइल सच अ मूव विल लोअर कंज्यूमर इनकन्वीनियंस, इट विल रेज कॉस्ट, इट विल रेज कंपनीज कॉस्ट। इस यूएस कॉस्ट लिखा हुआ, तब इसका मतलब होता है कंपनीज कॉस्ट। तो ऐसा कदम क्या करेगा? लोअर मतलब नीचे करेगा, कम करेगा। किसका? कंज्यूमर इनकन्वीनियंस। कंज्यूमर मतलब कौन? हम और आप जो उपभोक्ता हैं, उनकी इनकन्वीनियंस मतलब असुविधा। तो हमें आपको असुविधा होती है। भाई किसी के पास एप्पल का फ़ोन है तो उसको एप्पल का चार्जर चाहिए, किसी के पास एंड्रॉयड का फ़ोन है तो उसको एंड्रॉयड का चार्जर चाहिए। तो हमारी जो असुविधा है कंज्यूमर की, उसको ये कम करेगा। जब कॉमन पोर्ट हो जाएगा तो कम हो जाएगा। लेकिन इट विल रेज, लेकिन बढ़ा देगा क्या? कंपनीज के कॉस्ट को। अब इस बात है भाई सबका एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होगा, हम इस तरह चार्जर बनाएंगे, इस तरह चार्जिंग पोर्ट बनाएंगे। अब वो उनको चेंज करना पड़ेगा। अगर सबका जो है एक कॉमन चार्जिंग पोर्ट आ जाएगा तो। आइए आगे पढ़ते हैं। स्मार्टफोन कंपनीज and industry organizations will be meeting with officials in Ministry of Consumer Affairs on Wednesday। ठीक है ना। तो स्मार्टफोन के जो कंपनीज हैं और इंडस्ट्री के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किससे मिलेंगे? ऑफिशियल से मिलेंगे। किस मिनिस्ट्री के? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के। कब? आज ही मिलेंगे। ठीक है ना। टू एक्सप्लोर करने के लिए क्या एक्सप्लोर करेंगे? द ऑप्शन ऑफ हैविंग अ कॉमन चार्जिंग पोर्ट फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी जितनी की जितनी सारी कॉमन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सबके लिए कॉमन चार्जिंग पोर्ट हो जाए। ठीक है। इन लाइन विद यूरोप। इन लाइन विद यूरोप का मतलब कि यूरोप में अब ये स्टैंडर्ड हो गया है, वहाँ पर जितने भी चाहे मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, सबके लिए जो चार्जिंग पोर्ट है ना वो कॉमन है। यानी आपके पास एक चार्जर है तो उसी से आप मोबाइल फ़ोन चाहे किसी की कंपनी का हो, सब आप उसी से चार्ज कर सकते हैं। द मूव विल बेनिफिट कंज्यूमर्स एट लार्ज। तो ये कदम जो है बेनिफिट मतलब लाभ हो जाएगा किसको? उपभोक्ताओं को, एट लार्ज, बड़े पैमाने पर। बट लेकिन लीड टू हायर कॉस्ट, लेकिन इससे कॉस्ट बढ़ेंगी किसकी? फॉर फीचर फोन मेकर्स। जो फीचर फोन मेकर्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे कि एप्पल है, उसका अपना अलग चार्जर आता है। ठीक है। एंड इम्पैक्ट स्मार्टफोन मेजर, और ये फर्क डालेगा स्मार्टफोन मेजर, जैसे कि देखा भी हुआ एप्पल को, से एक्सपर्ट्स जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो ऐसी बात कह रहे हैं। The government is exploring the option of having a single charging port USB Type C। तो गवर्नमेंट क्या एक्सप्लोर कर रही है? ऐसा ऑप्शन हो जाए भाई, एक सिंगल चार्जिंग पोर्ट हो जाए और वो कैसा हो? USB Type C वाला हो जाए। ठीक। अक्रॉस ऑल मोबाइल डिवाइसेस, सारी की सारी मोबाइल डिवाइसेस में। ठीक। इंक्लूडिंग लैपटॉप्स, लैपटॉप को भी इंक्लूड कर लियो, इसमें लैपटॉप भी इसी हो जाए, स्मार्टफोन भी हो जाए, फीचर फोन भी हो जाए, और IoT मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। उसकी जो डिवाइसेज है उसमें भी हो जाए। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एग्जेक्टिव्स, तो इंडस्ट्री के जो एग्जेक्टिव्स हैं तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ऐसा एक ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही है कि टाइप्स USB Type C आ जाए और उसी में आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, IoT वाली जो डिवाइसेस हैं सारी की सारी एक साथ जो है उसमें कनेक्ट हो जाए। इंडस्ट्री एग्जेक्टिव्स हु विल बी अटेंडिंग द मीटिंग, इंडस्ट्री के जो एग्जेक्टिव्स हैं जो मीटिंग अटेंड करेंगे, विल अप्राइज मतलब होता है किसी को बताना। गवर्नमेंट क्या बताएंगे? गवर्नमेंट को ऑफ द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द मूव। प्रॉस एंड कॉन्स मतलब होता है कि उसका आगा क्या होगा, पीछा क्या होगा, मतलब किसके पॉजिटिव्स क्या होंगे और नेगेटिव्स क्या होंगे। ठीक है। द मूव विल बेनिफिट द कंज्यूमर्स द मोस्ट। अब इस बात है, ये कदम जो है बेनिफिट किसको फायदा पहुंचाएगा? उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा। एज एट प्रेजेंट, वर्तमान में क्या है? दे हैव टू कैरी, उनको ले जाना पड़ता है मल्टीपल चार्जिंग केबल्स। सभी लोग जानते हैं वही डिफरेंट फोन है, तो मान लीजिए एप्पल का फ़ोन है, लैपटॉप एप्पल का नहीं है तो उसके लिए दूसरा चार्जर चाहिए, फ़ोन के लिए दूसरा चार्जर चाहिए। ठीक है। फॉर मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है ना, डिफरेंट चार्जिंग केबल्स चाहिए होते हैं, दे ओन, जो कि वो उनके पास हैं। देर आर सेपरेट चार्जिंग केबल्स फॉर लैपटॉप्स, लैपटॉप्स के लिए सेपरेट अलग चार्जिंग केबल्स हैं।
Apple devices and Android smartphones which often lead consumers looking for the specific charges. ऑब्वियस बात है, एप्पल का अलग होता है, स्मार्टफोन का अलग होता है, जिससे क्या लुक फॉर मतलब ढूंढना होता है, तो स्पेसिफिक चार्जर ढूंढते नहीं। तो कभी आप देखिए बस में कभी कोई ढूंढ रहा है ना, कभी ट्रेन में लोग ढूंढते हैं टाइप सी है कि नहीं है, या फिर ये पतली पिन वाला है कि नहीं है, इस तरह ढूंढते रहते हैं लोग, परेशान होते हैं। ठीक है, व्हेन द डिवाइसेज रन आउट चार्ज, जब डिवाइसेज की बैटरी खत्म हो जाती है, चार्जिंग खत्म हो जाती है, तो लोग ढूंढते रहते हैं। अ सर्वे बाइड लोकल सर्कल से उसने एक सर्वे किया था, वेयर 23,500 कंज्यूमर्स वर पोल्ड। ठीक है ना, तो एक लोकल सर्कल्स ने सर्वे किया, 23,500 कंज्यूमर्स ने उसमें अपना मत दिया, और उसमें क्या पाया गया, फाउंड दैट 9 आउट ऑफ 10 मतलब 90% कंज्यूमर्स वांट दैट गवर्नमेंट टू स्टैंडर्डाइज चार्जिंग केबल्स फॉर स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। ठीक है ना, तो 90% कंज्यूमर चाहते हैं कि भाई चाहे मोबाइल फोन हो चाहे टैबलेट हो, गवर्नमेंट को एक स्टैंडर्ड बना देना चाहिए कि भाई यही चार्जिंग पोर्ट लगेगा, इन अ बिट टू रिड्यूस देयर इनकन्वीनियंस एंड मेक ओनिंग डिवाइसेज मोर अफोर्डेबल। ठीक है ना, बाई नॉट हैविंग टू बाई मल्टीपल चार्जर्स एंड केबल्स। इससे क्या हो जाएगा कि भाई अगर एक स्टैंडर्ड हो जाएगा, इन अ बिट टू रिड्यूस देयर इनकन्वीनियंस, उनकी असुविधा कम हो जाएगी, एंड मेक ओनिंग डिवाइसेज मोर अफोर्डेबल। अफोर्डेबल मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप खरीदने के लिए आप जो आपके पास पर्याप्त पैसे हों, अब उसको वहन कर सके उसका खर्च। ठीक है ना, तो अफोर्डेबल हो जाएगा। एंड नॉट हैविंग टू बाई मल्टीपल, जिससे नॉट हैविंग टू बाई, जिससे वो खरीदने के लिए बाध्य ना होना पड़े मल्टीपल चार्जर्स एंड केबल्स, ऑब्वियस सी बात है। हाउएवर, फिर भी द डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स, अब दूसरा पक्ष देख लेते हैं। तो अभी तक हमने कंज्यूमर्स का पक्ष समझा कि कंज्यूमर्स को क्या क्या सुविधा होगी, उनको क्या क्या परेशानियां होती हैं, ऐसा कदम आ जाएगा तो उनको क्या फायदा होंगे। अब देख लेते हैं मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री जो में लोग हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। हाउएवर द डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स, डिवाइस को बनाने वाले लोग हैं, विल हैव अ हार्ड टाइम, उनको एक कठिन समय आ जाएगा। क्यों? इंप्लीमेंटिंग अ कॉमन स्टैंडर्ड, अब कॉमन स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करते हैं तो उनके लिए कठिन समय हुआ। क्यों? एज द चार्जिंग स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट, चार्जिंग स्टैंडर्ड सबके डिफरेंट हैं फॉर ईच। ठीक है, सबके अलग अलग हैं। कैसे? द मूव विल नॉट इम्पैक्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स, एंड्रॉयड जो स्मार्टफोन्स हैं इस कदम का उन पर असर नहीं पड़ेगा एज मच, ज़्यादा, सिंस मोस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स यूज USB-C पोर्ट्स, ज़्यादातर जो है USB-C पोर्ट ही एंड्रॉयड वाले यूज़ करते हैं फॉर चार्जिंग के लिए। हाउएवर, फिर भी फीचर फोन्स विच रिलाई ऑन माइक्रो USB स्टैंडर्ड, अब देखिए कौन कौन से जो फीचर फोन हैं जो निर्भर होते हैं किस पे, माइक्रो USB स्टैंडर्ड पे। बजट एंड हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स, जो बजट या फिर हाई एंड के गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं, विच रिलाई ऑन प्रोप्राइटरी चार्जिंग स्टैंडर्ड, जिसमें प्रोप्राइटरी चार्जिंग स्टैंडर्ड लगते हैं, टू डिराइव पावर टू देयर डिवाइसेस, जो अपनी डिवाइसेस को पावर देने के लिए इन पर निर्भर रहते हैं, एज वेल एज IoT डिवाइसेस, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस होते हैं, जो कि विच रिलाई ऑन लेगेसी पोर्ट्स, जो लेगेसी पोर्ट्स पर निर्भर रहते हैं, विल हैव टू चेंज देयर इंडस्ट्रियल एंड मैकेनिकल डिजाइंस टू एकोमोडेट द मूव। अब उनको अपनी इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल दोनों डिजाइन को चेंज करना पड़ेगा, तभी ये इस कदम को जो है एकोमोडेट यानी अपने में समाहित कर पाएंगे। राइट गाइस, फर्दर मोर, इसके अलावा द मूव विल इम्पैक्ट एप्पल डिवाइसेस, एप्पल डिवाइसेस को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, द मोस्ट, सबसे ज्यादा, एज द क्यूपर्टिनो बेस्ड कंपनी, क्यूपर्टिनो की जो कंपनी है ये हैज इट्स ओन चार्जिंग स्टैंडर्ड, आप उसे जानते हैं, उसके चार्जर अलग आते हैं, फॉर आईफोन्स एंड मैकबुक्स। बताइए, सेड इंडस्ट्री एग्जेक्टिव्स, इंडस्ट्री के जो एग्जेक्टिव्स हैं उन्होंने बात कही। दैट मीन्स, इसका मतलब है एडिशनल कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग। ऑब्वियस बात है, सबका स्टैंडर्ड एक होगा तो एप्पल को अपना स्टैंडर्ड चेंज करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा, तो बनाने के लिए इंडस्ट्रियल डिजाइन, मैकेनिकल डिजाइन सब चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए एडिशनल ज्यादा पैसा लगेगा। ठीक, विच विल लाइकली टू बी पास्ड ऑन टू कंज्यूमर्स, और वो पैसा तो कंपनी अपने जेब से देगी ही नहीं, जो अच्छी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी, लोग खरीदेंगे तो क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट का जो रेट है वो इंक्रीज कर देगी, तो वो पास ऑन किसको हो जाएगा, कंज्यूमर्स को, यानी कंज्यूमर के जेब से पैसा ज्यादा निकलेगा, ज्यादा खर्च करना पड़ेगा उसको। द EU हैज एग्रीड, यूरोपियन यूनियन इस बात पर सहमत हो गया है, टू इम्प्लीमेंट USB Type-C। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन इस बात पर एग्री हो गया कि भाई ठीक है, हम हर चीज के लिए USB Type-C ही यूज करेंगे, एज द कॉमन स्टैंडर्ड फॉर ऑल मोबाइल डिवाइसेस, सारी मोबाइल डिवाइसेस के लिए कॉमन स्टैंडर्ड बना दिया उसने, इंक्लूडिंग स्मार्टफोन, जिसमें स्मार्टफोन भी हैं, टैबलेट्स भी हैं, और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स बाई 2024, इन 2024 तक जो है यूरोपियन यूनियन में, चाहे आपके पास टैबलेट हो, चाहे आपके पास स्मार्टफोन हो, सबके लिए जो उसमें कॉमन स्टैंडर्ड बना दिया, चार्जिंग पोर्ट सेम होगा, आप एक खरीदेंगे और उसी से आप सबको चार्ज कर सकते हैं। तो गाइस देखिए कि इंडिया में ये मूव आता है तो डेफिनेटली कंज्यूमर्स को तो फायदा होगा, लेकिन इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत
जो है अपने आप को एकोमोडेट करना पड़ेगा, लेकिन एट लार्ज कंज्यूमर के हित में होगा और ये होना चाहिए, क्योंकि हमें डे टू डे लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो गाइज ये था आज का इकोनॉमिक न्यूज़ एनालिसिस। कल फिर मिलेंगे एक नए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।